जब ज्ञान प्राप्त किया तो कार्य कारण के नियम को देखा कि चीजें चल कैसे रही हैं, कौन चला रहा है। अच्छा, हमारे भीतर ये जो मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? जो ये आवाज निकल रही है, जिस आवाज के द्वारा आप कथा सुन रहे हैं, कौन है जो बोल रहा है अंदर से? हा? कोई तो है जो अजर अमर है? इसे देखा नहीं जा सकता। मुद्रा प्रति मुद्रा दृश्यते मुद्र संक्रांति न चोपलभ्यते न च सो न च अन्यतो एवं संस्कारा मनुच्छेदम शाश्वता। देखिए, आप कभी मोहर लगवाते हैं, कागजी काम करने जाते हैं तो ठप्पा, स्टैंप। अच्छा, ये जो स्टैंप है, इस स्टैंप से आपने कागज पे लगवा लिया। अच्छा, ये बताइए, वो मोहर उठ करके उस कागज में गई, तो फिर अगर वो नहीं गई तो फिर ये छाप आया कहां से? वही होकर के भी वही नहीं है ना। न चसो न च अन्य, तो ना तो वही है ना तो दूसरा। समझ रहे ना? मोहर लगवाया, उस मोहर की जो छाप पड़ी, न वो मुहर है, न मुहर से परे। न चसो न च अन्य, तो न वही है न उससे अलग है। ऐसे ही संस्कारों के उच्छेद से आदमी को मुक्ति मिलती है। ये संस्कार हमको चला रहे हैं, ये संस्कार हमको चला रहे हैं, तो चल कौन रहा, बोल कौन रहा है? अरणि यथोत्तरारणि, अरणि यथा यथोत्तरारणि, हस्तव्ययायाम त्रये भी संगति। श्लोक समझ में नहीं आता है ना? समझ में आता तो इसका और रस मिलता। लगता हुआ कोई मंत्र पढ़ देते हैं। तो मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूं कि मेरे वचन नहीं है, ये सब भगवान के वचन है। हिंदी में भी कह सकता हूं, लेकिन जो चीज अधिक प्रमाणिक है उसे मैं प्रमाण से कहना ज्यादा उचित समझता हूं। अरणि यथा यथोत्तरारणि, हस्तव्ययायाम त्रये भी संगति, इति प्रत्ययतो अग्निर्जायते, जातु कृतार्थम लघु निरुध्यते। अभी माचिस देखा आपने? माचिस, पहले माचिस नहीं हुआ करते थे, पहले लकड़ियां होती थी जिसे हम अरण्य कहते थे। उसको बल से मथ करके अग्नि पैदा की जाती थी। दो लकड़ियां होती थी, एक नीचे की एक ऊपर की। एक नीचे रख के ऊपर से रगड़ते थे, उसको मथते थे, ऐसे 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 रगड़ा। तो रगड़ते 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 उसमें से अचानक से आग निकल जाती थी। लेकिन अब विज्ञान ने उसे और आसान कर दिया, ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन बरसात के समय में रगड़ना पड़ता, खर खर मारते रहिए, आग जलती ही। तो अधरारण्य उत्तरारण्य, एक नीचे की जो लकड़ी है और ऊपर की जो लकड़ी है। तो माचिस का डिब्बा जो है वो अधरारण्य है और तीली क्या है, उत्तरारण्य है। अब उसको बल से मथा हमने, रगड़ा, अब क्या पैदा हुई? इति प्रत्यय तो अग्निर्जायते। इस प्रकार से हमने प्रत्यय मिलाया, मेहनत किया, तो क्या पैदा हुई? अग्नि। बताओ अग्नि आई कहां से? अथ पंडित कश्यमार्गते कुतयम आगतु कुत्र याति वा दिशम विदिशम सर्विम मार्गते न गतिश्च न गतिश्च लभ्यते। बताइए, अब कोई ज्ञानी व्यक्ति आए, अथ पंडित कश्यमार्गते, चूंकि ये बौद्ध संस्कृत है इसलिए आपको अगर संस्कृत आती होगी तो लगेगा थोड़ा सा संस्कृत गलत बोली जाए। गलत नहीं है, ये हाइब्रिड बौद्ध संस्कृत है।
अथ पंडित कश्चि मार्गते उतयम आगतु कुत्र याति वा। अग्नि बताइए आई कहां से? जब हमने रगड़ा आग आ गई और गई किधर पता चला? पूर्व दिशा से आया, दिशम पूर्व दिशा से आया, विदिशम या उसके विपरीत दिशा से आया, कुछ पता चला? अब ढूंढ डालिए, सर्वे मार्गते, पूरे रास्ते रास्ते पे जाकर के ढूंढिए, लेकिन कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि अग्नि आई कहां से, नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बड़ा कठोर सिद्धांत है, बड़ा कठोर नियम है। तो अब जाने की, जैसे अग्नि का पता नहीं चलता है अग्नि आती कहां से कहां जाती है, ऐसे हमारे भीतर ये जो बोल रहा है वो आता कैसे है, कहां से आता है? स्कंध आयतनानि धातव तृष्ण अविद्या इति कर्म प्रत्यय। कैसे आता है? जो भी ये जो बोल रहा है ये आता कहां से? स्कंध आयतनानि धातु प्रत्यय। स्कंध आयतन और धातु, स्कंध 5 है, आयतन 6 है और 18 धातु है। स्कंध 5 रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, आयतन चक्षु सोत घ्राण जीवा काय मन, है ना, ये 6 आयतन। और इन्हीं आयतनों के तीनों कालों में गणना कर लीजिए, अतीत अनागत पशुपन, क्षत्रिय 18 धातु, 18 धातु। स्कंध आयतनानि धातव तृष्ण अविद्या इति कर्म प्रत्यय। तो स्कंध आयतन और धातु ये मिलते हैं, किसकी वजह से मिलते हैं? तृष्ण, तृष्णा, अविद्या और मेहनत से, कर्म से। समझ रहे हैं ना? उत्तर बड़ी सामान्य भाषा में समझे। स्त्री पुरुष में तृष्णा होती है एक दूसरे के प्रति। स्त्री पुरुष धातु का, कोई भी पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी जीव जो है वो 5 स्कंधों का बना है। उसमें आयतन 6 है, 18 धातुएं, और उनमें फिर क्या पैदा होती है? तृष्णा, तृष्णा पैदा होती है। स्त्री पुरुष को देख करके और पुरुष स्त्री को देख करके। नहीं तो क्यों विवाह करते? बिना विवाह के भी रहा जा सकता है अगर ये आसक्ति ना हो तो। तृष्णा, अविद्या, और जब सन्निकट होते हैं तो अविद्या उनके पास होती है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका निकट होना है वो अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए नहीं है, आनंद के लिए, ये अविद्या है। और फिर कर्म प्रत्यय एक साथ जब मिलते हैं तो उनका जो कर्म होता है वो करते हैं। इस प्रत्यय से कोई गर्भ में स्थापित होता है, समझ रहे ना? और फिर कोई जीव आपके यहाँ बनता है, फिर कोई जीव इस गर्भ में आता है। अगर इसके साथ तृष्णा, अविद्या, कर्म प्रत्यय ये हटा दिया जाए तो कभी भी कोई जीव ये जो बोल रहा है बोलेगा नहीं, इसमें कोई जीव ही नहीं होगा। नहीं तो आप परख नली में सब कुछ बनाते हैं, परख नली में बच्चा बना दीजिए, 5 स्कंध ले लीजिए, 6 आयतन, 18 धातुएं, सब कुछ तो संसार में विद्यमान है। वैज्ञानिकों के पास सब कुछ बना दो ना एक जीता जागता। क्योंकि जब आप परख नली में प्रयोग करेंगे तो उसमें तृष्णा नहीं लगा सकते, आप कहां से जोड़ेंगे? उसमें अविद्या नहीं लगा सकते, कहां से लाएंगे? सिर्फ कर्म आपके साथ होगा। आप जो है वस्तुओं के साथ आप जो एक्शन कर सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं वही कर सकते हैं। बिना तृष्णा और अविद्या के ये काम हो नहीं सकता। हाँ? और फिर जब ये आ जाता है तो ये बोलता है, कैसे बोलता है? कंठोष्ठ प्रतीत्य तालुकम जिह्वा परिवर्ति अक्षरा। अच्छा, आवाज निकल रही है
जीव तो आ गया, फिर बोल कैसे रहा? क्योंकि जीव तो गाय में भी है, भैंस में भी है। वो नहीं कहती मम्मी, वो नहीं कहती पापा। हाँ, नहीं कहती ना, लेकिन आप कह लेते हैं मम्मी पापा। बोलिए मम्मी, अरे माँ का ही नाम लेना, बोलिए माँ, बोल ले रहे हैं ना? तो कंठोष्ठ प्रतीत तालुकम जिह्वा परिवर्ति अक्षरा न कंठ गते न तालुके। कंठ है, ओठ है, समझ रहे ना? और तालु, ये जो ऊपर का भाग, अंदर जबान के ऊपर का भाग तालु। कंठ ओष्ठ प्रतीत तालुकम। जैसे अग्नि जलाने के लिए 3 चीज चाहिए ना, अधरारणी, उत्तरारणी और आपका व्यायाम, हस्त व्यायाम। ऐसे ही कंठ ओष्ठ और तालु 3 चीज हुई ना। लेकिन आवाज है कहाँ? न कंठ गते न तालु के। आवाज कहाँ है? गले में आवाज है गले में आवाज नहीं। क्या वो होठ में आवाज है? अच्छा, क्या तालु में आवाज है? नहीं। न कंठ गते न तालु के, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। बताइए फिर आवाज कैसे बनती है? कंठोष्ठ प्रतीत तालुकम जिह्वा परिवर्ति अक्षरा न कंठ गते न तालुके शब्दों निक्षरते समुद्भवम्। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसी को प्रतीत्य कहा, प्रतीत्य। और इसी प्रतीत्य को प्रतीत्य समुत्पाद भगवान ने कहा। हमेशा प्रतीत्य प्रतीत्य तालुकम, कंठोष्ठ प्रतीत्य तालुकम, प्रतीत्य शब्द आ रहा, यानी प्रतीत्य समुत्पाद भगवान ने यही गवेषणा की। भगवान ने यही बताया, यानी कुछ होगा तब कुछ होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा। इमस्मिन् सति इदं भवति, इमस्मिन् आसति इदं न होति, इदं न भवति। ऐसा होने से वैसा होगा। तो कंठ ओष्ठ और तालु के प्रतीत्य से ये आवाज निकलती है। ये आवाज न गले में है, न होठ में है, न तालु में है। समझ रहे ना? अच्छा, वो बजा रहे हैं ना? यथा तंत्री प्रत्येक दारुम, देखा आपने? यथा तंत्री प्रत्येक दारुम हस्तव्ययाम त्रय विसंगति। क्या कर रहे हैं? लकड़ी है, पहले वीणा होती थी, उसका उदाहरण दिया। ये समझ लीजिए कि एक उसी का प्रारूप है। वीणा तो नहीं है, लेकिन समझिए कि उसी का रूप है। लकड़ी होती थी, लकड़ी में तार लगा रहता था, और क्या होता था? हस्तव्ययाम, बजाते थे। अब ये देखिए, लकड़ी का बना है, चाहे प्लास्टिक का बना होगा, समझ लीजिए। और फिर उसमें छोटे 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 से भीतर तार लगे हैं, बटन के नीचे लगे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये कितना भी हो जाए, लेकिन जब तक हाथ का व्यायाम नहीं होगा तब तक शब्दों निक्षरते समुद्भवम्। जब तक ये व्यायाम नहीं होगा तब तक शब्द निकलने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जीव कहीं से ना आ रहा है, ना कहीं जा रहा है। समझ रहे ना? ये प्रत्यय समुत्पाद का नियम है। जब प्रत्यय होगा, इति प्रत्यय तो कहा, प्रत्यय होने पे ये चीजें होंगी। अगर प्रत्यय ना होगा तो ये चीज ऐसी नहीं होगी। उसमें भी तार अगर भिन्न कर दिया जाए तो आवाज भिन्न हो जाएगी, नहीं होगी? तार मोटा कर दीजिए, पतला कर दीजिए, तो आवाज भिन्न हो जाएगी। तो ऐसे सारी चीजें चल रही है। इस प्रतीत्य के नियम को भगवान ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा, और वही भगवान ने जाना
और जिसे जान करके उन्होंने सारी चीज़ों की खोज की और खोज करके भगवान परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। लेकिन ये इतना कठिन है, आपको इसमें से माताएं बैठी हैं, बहुत सारे लोग बैठे, समझ में आ रहा प्रतीत समुत्पाद? बहुत सामान्य शब्दों में समझा रहा हूँ, जितना मेरे पास ज्ञान है उसको मैं आसान करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं ना, ऊपर से जा रहा है। ऐसे ही जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सोचने लगे कि छेन में अधिगतम धम्मं हलंदानि प्रकाशितुम, ये धम्म जो मैंने जाना है बड़ी कठिनाई से जाना है, और अगर मैं इसे प्रकाशित करूंगा, बताऊंगा, तो ये समझेंगे नहीं कि छेन में अधिगतम धम्मं हलंदानि प्रकाशितुम रागरक्तान दखन्ति तमो खंदेनाउतम। ये ऐसे फंसे हैं, अविद्या में फंसे हैं, अज्ञान में फंसे हैं कि दिखाई नहीं देगा। ज्ञान की उतनी ऊंचाई नहीं, जब तक साधना नहीं करेंगे ज्ञान की ऊंचाई भी उतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पटिशोत गामिं निपुणं गंभीरं दुद्ध संगणुं, क्या कहा?